अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। हमने डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा। अब हमारी मार्केट में जो चीज़ डिटर्मिन करती है, अब हम अगर किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, अगर वो हमें मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी तो मिलेगी, और उसको कहते हैं सप्लाई, मतलब मुहैया करना। मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होंगे? सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल। वो चीज़ जो हमें ऑफर्ड फॉर सेल, मतलब वो प्रोडक्ट जो हमें मार्केट में आप सेल करने के लिए ऑफ़र कर दें एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट प्राइस के ऊपर अगर जो टाइम आपको मिल जाए, ये सप्लाई के मीन है। वहाँ पे डिमांड की क्या मीनिंग थी? डिमांड मीनिंग डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर, दो चीज़ें मिले, डिमांड बनी। और इसका मतलब है अ प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ये सप्लाई की मीनिंग है। सप्लाई और प्राइस का क्या रिलेशन है? सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। ये इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किस तरह पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये हम बताएंगे। देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, या सेलर होते हैं, वो देख रहे हैं, कोशिश उनकी यही होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में वो अपनी जो है चीज़ को सेल करें। अब वो प्राइस अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ें, अब देखें सीज़न का हिसाब होता है। जब विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में जो सेल मैन होते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़ों को बाहर नहीं सेल करते, न्यू ब्रांड्स को या न्यू स्टाइल्स को। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अब जैसे ही कुछ दिन और गुजरेंगे, जब पीक पे होगा सम विंटर, तो लोग नए डिज़ाइन, नए कपड़े ज़रूर ख़रीदेंगे और हाई प्राइसेस पे ख़रीदेंगे। अब वो वेट कर रहे होते, तब वो सप्लाई नहीं दे रहे होते। अब वो क्या वेट कर रहे होते हैं कि हाई प्राइसेस हों और वो हाई प्राइसेस पे जो है मार्केट में लेके आएँ वो प्रोडक्ट और हाई प्राइसेस पे सेल करें। इसलिए प्राइस हाई होती है जैसे ही चीज़ों की या कपड़ों की, तो वो सप्लाई भी ज़्यादा कर देते हैं। मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल चीज़ मिलती है, ऑफ़र करते हैं वो प्रोडक्ट को मार्केट में। जब प्राइस कम होती है तो क्या अपनी चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं कि हम इसको बाद में सप्लाई कर देंगे मार्केट में। ऐसे ही है। यहाँ से मीनिंग ऑफ सप्लाई है, और इन्होंने बताया प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है जब दोनों इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ में। उसके बाद स्टॉक वर्सेस सप्लाई, इसका क्या केस है? सप्लाई वर्सेस स्टॉक। अब देखें, स्टॉक बेसिकली होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल इन और नियर द मार्केट। देखें, स्टॉक एक ऐसी चीज़ होती है जो रेडीमेड होती है, कंप्लीट तैयार हुई होती है, और हमारे जिस तरह एक गोदाम होते हैं, हम उनमें वो प्रोडक्ट रख लेते हैं। वो फ़िक्स अमाउंट होती है। अगर हमने 40,000 बना लिया तो उधर अवेलेबल है, 10,000 बना लिया तो वो इधर अवेलेबल है, और हम उसको किसी भी शॉर्ट नोटिस पे हम उसको जब चाहें वहाँ से ले जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और वो प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि वो हमारा बना हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन सप्लाई क्या करती है? सप्लाई प्राइसेस की वजह से इफ़ेक्ट होती है। सप्लाई उस स्टॉक में से निकल के आके मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर प्राइस हाई होती है तो जो है वो भी अवेलेबल होती है। यहाँ लिखा हुआ है ऑफर्ड फॉर सेल आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक में से निकाल के पेश की जाती है डिफरेंट प्राइस के ऊपर। अब सप्लाई कितनी तरह की होती है ये हमने देखना है। सप्लाई दो प्रोडक्ट की होती है, एक होती है ड्यूरेबल गुड्स और एक होती हैं परशिएबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो पायदार गुड्स होती हैं, लाइक फर्नीचर। अब फर्नीचर की एग्जांपल देखें। अब जब शादियों के सीज़न आते हैं उससे पहले लोगों के काम इतने चल रहे होते हैं ना, उनकी प्राइसेस बहुत लो होती हैं। जैसे शादियों के सीज़न आते हैं, जो फर्नीचर होती हैं इनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो वो फिर पहले जब शादियों के सीज़न नहीं होते, वो चीज़ों को सेल नहीं करते, उसको स्टॉक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। अब देखिए, जैसे शादी का सीज़न आया, उन्होंने फर्नीचर मार्केट में आए, जब प्राइसेस हाई होगी, ठीक है, लोगों की डिमांड बड़ी, उन्होंने लेनी है, तो उन्होंने क्या किया? सप्लाई भी बढ़ा दी। ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। अब परशिएबल गुड्स होती हैं नापायदार, मतलब कि जो ख़राब हो जाती हैं। इनकी सप्लाई, इनके पैसे बढ़ने से या कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, ये अगर आज ही मार्केट में आए हैं, इसको हम स्टॉक नहीं कर सकते, उनको आज ही सेल किया जाएगा।
प्राइस इंक्रीज़ हो या प्राइस डिक्रीज़ हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जो सप्लाई होती है उन्होंने करनी होती है। ये परशेबल गुड्स होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, ये ड्यूरेबल्स गुड्स है। प्राइस 200, स्टॉक कितना है 200, जो उनके पास अवेलेबल है अमाउंट ऑफ वीट जो है। अब सप्लाई उन्होंने ज़ीरो की क्योंकि उनको बहुत कम पैसे मिल रहे थे। फिर उसकी सप्लाई जो है प्राइस इंक्रीज़ हुई, तो इन्होंने क्या किया, स्टॉक ऑफ वीट उतना ही रखा, लेकिन फिर भी मार्केट में सेल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी उनको पैसे कम मिले। जब उनकी प्राइस एक टन की 600 हुई, उनके पास स्टॉक अभी भी 200, अब उन्होंने थोड़ा सा उसमें से निकाला क्योंकि प्राइस हाई हुई। इस तरह बढ़ती के देखें 1200 सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी, तो स्टॉक ऑफ वीट 200 पर था, उन्होंने 200 का 200 सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया? क्योंकि उनके पास उनकी प्राइस अच्छी मिल रही थी, और दूसरी बात वीट को ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। वीट को 1 साल के लिए ज़ख़ीरा कर सकते हैं, 7 सालों के लिए, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस दौर पे वीट को ज़ख़ीरा किया था, ऐसे ही था, तो इसको स्टॉक किया जा सकता है। तो ये एक पायदार चीज़ है, हम इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और अगर हम परशेबल गुड्स देखें, लाइक फ्रूट्स जो डेली मार्केट में आते हैं, अब देखें प्राइस आइस की देख लें। आइस जो है वो आइस ब्लॉक्स हैं, वो पिघल जाते हैं, हम उसको स्टॉक कर ही नहीं सकते। अगर उनकी प्राइस 40 है तो भी स्टॉक हमारे पास 100 ब्लॉक बने हैं। अब हम उनको सप्लाई भी 100 कर देंगे, मार्केट में भेज देंगे, यार सेल हो जाए। 30 है तो भी उतने ही मार्केट में भेज देंगे। और 20 है प्राइस तो भी हम क्या करेंगे, स्टॉक है आइस ब्लॉक का 100 है, 100 सप्लाई के लिए भेज देंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सप्लाई के मीनिंग, सप्लाई वर्सेस स्टॉक पढ़ा, ड्यूरेबल सप्लाई पढ़ी और परशेबल सप्लाई पढ़ी। अब दिस इज़ द रिज़र्व प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए। रिज़र्व प्राइस क्या होती है? रिज़र्व प्राइस वो होती है कि जब आप मार्केट में जाएं, बारगेनिंग करते हैं किसी सेलर के साथ, वो कहता है अब नहीं, इससे कम मैं सेल नहीं कर सकता, मुझे अब मतलब इससे कम मेरी अपनी ख़रीद भी नहीं, इस तरह मतलब वो सेलर कहते हैं, ठीक है, जो बारगेनिंग करते हैं। तो वो प्राइस जिसके नीचे वो तैयार ना हो सेलिंग करने को, उसको कहते हैं मिनिमम प्राइस बिलो, इसको कहते हैं रिज़र्व प्राइस। दिस इज़ द मिनिमम प्राइस, सबसे कम से कम प्राइस होती है जिसके नीचे सेलर चाहता ही नहीं कि वो अपनी चीज़ को सेल करे किसी पर्सन को। अब अगर देखें, एक बंदा कहता है मैं बस 500 से नीचे सेल करूँगा ही नहीं एक चेयर को, तो चेयर उसकी क्या होगी, रिज़र्व प्राइस होगी। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये आपको डेली लाइफ में पहले भी पता होना चाहिए कि रिज़र्व प्राइस क्या होती है। उसके बाद ये सप्लाई में पीरियड्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सप्लाई के कितने पीरियड होते हैं। मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। मार्केट पीरियड सप्लाई क्या होगा, डे टू डे, जिसमें हम मार्केट सप्लाई करेंगे, लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, आइस हो गई, जिनको हम स्टॉक नहीं कर सकते, ठीक है, इसको कह रहे हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। ये देखें यहाँ कॉन्स्टेंट इसका कर्व है, ये 100 का 100 है, प्राइस कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ती, ये मार्केट पीरियड सप्लाई वर्टिकल है। उसके बाद देखें शॉर्ट पीरियड सप्लाई इतना होता है कि उसमें प्राइस की एडजस्टमेंट हो जाती है, लाइक 3 मंथ 6 मंथ, जिस तरह गर्मियों में वो सर्दियों को देखेंगे, सर्दियों में आएंगे वो कपड़े सेल कर देंगे, तो ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ये देखें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसे प्राइस का। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड में मोर देन 1 ईयर की बात होती है, उसमें हम न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं, न्यू मशीनरी, न्यू ज़मीन ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम न्यू वर्कर ला सकते हैं, सारी चीज़ें हम जिसमें हमारी डिमांड भी शिफ्ट हो जाए, तो इसको लॉन्ग पीरियड सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब इसका कर्व कुछ यूँ होगा, आपने इनके कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम बनाना, ठीक है। और अभी रिज़र्व प्राइस वो जिसके नीचे वो सेल करना नहीं चाहता। इसके पीरियड्स हैं, मार्केट पीरियड जिसमें डे टू डे जितनी भी मार्केट सप्लाई होती है, ये शॉर्ट टर्म जिसमें प्राइस एडजस्टमेंट होती है, इतना टाइम होता है। और लॉन्ग पीरियड सप्लाई वो होती है जिसमें उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि वो, आप इसकी एग्जाम्पल पढ़िएगा और आपको समझ आ जाएगी।